Hey guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily update. Hello students, our next topic is parturition and lactation and this is the last topic of our third chapter. देखिए द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स कि जो भी ह्यूमन प्रेगनेंसी की जो भी एवरेज ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है 9 मंथ्स। और इसको हम क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। 1 मार्क्स क्वेश्चन कि वो गेस्टेशन पीरियड होता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जो भी यूटरस का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के एंड में कोजेज एक्सप्लोजन या फिर डिलीवरी ऑफ द फोटस। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा जो भी फोटस के वहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फोटस या फिर जो भी चाइल्ड बर्थ की जो भी डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है या फिर जो भी इसको हम क्या बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो भी पार्चुरेशन किसकी वजह से होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। यहाँ पर समझने की बात है न्यूरो यानी कि हमारी जो भी मैसेज ट्रांसफर होंगी और एंडोक्राइन यानी कि यहाँ पर हार्मोन का भी सिक्रेशन होगा। कैसे होगा देखिए द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फोटस। जो भी फोटस होगा उसमें से पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के लिए क्या होंगे सिग्नल ओरिजिनेट होंगे यानी कि नर्व्स का काम हो रहा है यहाँ पर। एंड द प्लेसेंटा और साथ में जो भी प्लेसेंटा होगा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो भी प्लेसेंटा होगा वो वहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पर वर्क हो जाएगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा उस टाइम जो भी मैटरनल जो भी पिट्यूटरी होगी वहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स। जो भी ऑक्सीटोसिन होगा ये यूटेराइन मसल्स पर एक्ट करेगा एंड कोजेज स्ट्रोंगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूटेराइन का विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जिससे कि अगेन वो स्टिमुलेट करेगा कि ऑक्सीटोसिन का और ज़्यादा सिक्रेशन हुए। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या बता दी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो भी साथ में होगा और जो भी ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा साइमल्टेनियसली जैसे ही इनका होगा कंटिन्यूस रिजल्टिंग टू स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही साथ में दोनों का वर्क होगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। दिस लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इससे क्या होगा जो भी बेबी होगा वो बर्थ कैनाल के थ्रू बॉडी से आउटर साइड में आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं पार्चुरेशन सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड। और जैसे ही इन्फेंट यानी कि जो भी फोटस जो भी बेबी की डिलीवरी हो जाती है द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। और जो प्लेसेंटा है ये भी यूटेरस के थ्रू बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। द मेमोरी नेक्स्ट इज लैक्टेशन। यहाँ पर ये लैक्टेशन का टॉपिक है छोटा सा। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बता दिया जैसे प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो भी फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड होती है इसमें अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होती रहती है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और यहाँ पर एक प्रोसेस आती है लैक्टेशन। इसकी वजह से क्या बता दिया कि जो भी एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है उस टाइम जो भी फीमेल्स की जो भी मेमोरी ग्लैंड होती है मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है और हम क्या बोलते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। और ये जो भी मदर को जो भी न्यू बॉर्न होता है उसको फीड करने में हेल्प करता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और जो भी स्टार्टिंग के जो भी डे होते हैं उसमें जो भी मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है वो कौन सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रम। 1 मार्क्स क्वेश्चन विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। अगर इसमें एंटीबॉडीज होंगे तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें जो भी डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह ये प्रोड्यूस करवाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको मदर का जो भी मिल्क होता है वो फीड कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्थी बेबी। वही बता रखा है कि जो भी इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ होता है उस टाइम डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बेबी को माँ का दूध पिलाना चाहिए। सो दिस इज अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। Hey guys, don't forget to like the video, subscribe my channel and press the bell icon for daily updates.